हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। मैं आप लोग के साथ लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के बारे में कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही लोगों को वार्न किया था, ये एक लस्टफुल स्टोरी है जिसमें प्योर लस्ट होगा, क्योंकि मेरी पहले वाली वीडियो में प्योर लव था। बट लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा कमेंट किया है, इतना नेगेटिव कमेंट किया है कि इस स्टोरी में से आप लस्ट हटाइए, लव ऐड कीजिए, कि मैं अब परेशान हो गई हूँ। तो मैं अब उनकी बात को मानते हुए इस स्टोरी लाइन को चेंज कर रही हूँ और इसमें लव ऐड कर रही हूँ, लस्ट नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा और हो सके तो स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपने बेडरूम से उठ के अपने मॉम डैड के पास आ जाते हैं और अपने एक्स्ट्रा वर्क की बात उन्हें बताते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी अपने मॉम डैड से कहते हैं कि मैं अब एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे रात को आने में लेट हो जाता है। तो प्लीज़ मॉम, आप दोनों मेरी फ़िक्र मत कीजिए। उनके एक्स्ट्रा वर्क की बात सुन के उनकी मॉम थोड़ा सा उनके लिए वरिड होती है और कहते हैं कि कुकी सन, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर कुकी फोर्सफुली स्माइल करते और कहते हैं कि मॉम, मैं आप दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ। आपको पता है ना कि डैड के ऊपर कितना ज़्यादा डेप्थ है। मैं उसमें आप लोगों को कंट्रीब्यूट देना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा वर्क करके मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलती है। मैं बस चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर जितना भी डेप्थ है वो उतर जाए और हम लोग एक पीसफुल लाइफ जिए। तो अपने सन को, अपनी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा वरीड देखकर उनकी मॉम स्माइल करती है और उन्हें फिर ब्रेकफास्ट देते हुए कहते हैं कि ठीक है सन, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। फिर वो तीनों जने मिलके अच्छे से ब्रेकफास्ट अपना फिनिश करते हैं। फिर कुकी अपने मॉम डैड को बाय करके अपने वर्क के लिए चले जाते हैं और दूसरी साइड तायोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। बस वो कुकी को देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि उनका लव, उनका बेबी बॉय आज कैसा लगने वाला है। वो उनके उस हॉट बॉडी के बारे में ही सोच रहे होते हैं जो वो उन्होंने नाइट क्लब में देखा होता है। वो उनके लिए बिल्कुल क्रेजी हो चुके हैं। उनके लिए उनके मन में लस्ट होता है उनकी बॉडी को पाने का। पर कुकी के इतने ज़्यादा इनोसेंट ब्यूटीफुल फेस को देख के उनके लिए उनके मन में सिर्फ और सिर्फ इस समय लव होता है। वो बस कुकी को ही अब पाना चाहते हैं। वो कुक की हॉट बॉडी तो चाहते हैं, पर वो स्वीट और केयरिंग कुक का हार्ट भी चाहते हैं अब अपने लिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कुक का वेट करते हुए। उससे पहले वहाँ पे शुगर आ जाते हैं अपने शुगर आइसक्रीम पार्लर को ओपन करने के लिए। वो अपने आइसक्रीम पार्लर को ओपन करते हैं तो वो अपने काउंटर पे आ जाते हैं और वो बस वेट कर रहे होते हैं अपने स्टाफ के आने का। वो नोटिस करते हैं कि बहुत देर से उनके आइसक्रीम पार्लर के बाहर एक कार खड़ी हुई है और वो बस उसमें ही देख रहे हैं वहाँ से। तो वो जब शुगर से कंट्रोल नहीं होता है, वो उस पर्सन के पास जाते हैं और बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि सर, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। मैं इस पार्लर का ऑनर हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े हुए हैं और किसी का वेट कर रहे हैं। तो शुगा की बात सुन के मिस्टर किम तायोंग उनकी तरफ देख के प्यार से स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके एक स्टाफ का वेट कर रहा हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर शुगा थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और उनके मन में थोड़ा सा डर होता है, कहीं ये जिमिन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। बट जिमिन के बारे में वो कैसे बात कर सकते हैं, जिमिन सिर्फ मेरा शुगा इस थॉट में बिजी होता है। फिर वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उनसे कहते हैं कि क्या मैं आपके पार्लर के अंदर आके बैठ सकता हूँ। तो शुगा अपने थॉट से बाहर आते हैं और यस कहते हैं। फिर वो शुगा के साथ अंदर चले जाते हैं और वो एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। शुगा उनके साथ बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। शुगा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि ये किसके बारे में बात करना चाहते हैं। फिर वो तायोंग बात क्लियर करते हुए उन्हें बताते हैं कि आपके यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और स्वीट सा बॉय काम करता है जिसका नाम कुकी है। कुकी का नाम सुन के शुगा थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और कहते हैं हाँ, उससे कोई मिस्टेक हुई है या फिर आप उसके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। तो तायोंग उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि मैं बस उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बहुत ही अच्छे हैं, वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं और यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके हार्ड वर्क को देख के। वो ये सब बातें करते हैं और शुगा को थोड़ा सा अपनी शुगर कोटिंग बातों में कवर कर रहे होते हैं। शुगा ये चीज़ समझ रहे होते हैं, फिर भी वो कुक के बारे में उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसे पाकर
तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट के साथ कुकी का आने का वेट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। जैसे ही कुकी आते हैं तायोंग उनकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। कुक सीधा आते हैं और अपने रूम में जाते हैं और अपने क्लोथ्स को चेंज करके वहाँ का ड्रेस वेयर कर लेते हैं और वो आके शुका को गुड मॉर्निंग करते हैं और वो तायोंग को देखते हैं तो वो तायोंग को भी गुड मॉर्निंग करते हैं और उनसे बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि सर आपको कुछ ऑर्डर देना है। तो वो उनसे ऑर्डर लेते हैं जिसे देखकर तायोंग स्माइल करते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का ऑर्डर दे देते हैं कि आप हर थोड़ी देर में एक आइसक्रीम मेरे टेबल पे लेके आइए। वो कंटिन्यूसली उस दिन पूरा दिन सिर्फ कुक को काम करते हुए देख रहे होते हैं। कुक आज जल्दी नहीं जाते हैं क्योंकि आज मंडे होता है और वो फ्राइडे सैटरडे संडे ही बार में जाके परफॉर्म करते हैं। वो बस वहीं पे बैठे रहते हैं। जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कुक के पास एक कॉल आता है और वो उस कॉल को पिक करते हैं तो उन्हें बेबी सिटिंग के लिए किसी ने बुलाया होता है। तो कुक उस वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बाकी डेज में बेबी सिटिंग करते हैं तो वो उस वर्क के लिए एग्री होके वहाँ से शुगा और जिमिन को बाय करके जा रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि वो पर्सन कंटिन्यूसली उनकी तरफ देख रहे हैं और वो अब सुबह से अभी तक अपनी जगह से मूव नहीं हुए हैं। वो बस वहाँ पे बैठे हुए पूरे दिन उन्होंने आइसक्रीम खाई होती है जिसे देखकर बस वो कुक वहाँ से चले जाते हैं कि ये कोई क्रेजी मैन है जो उन्हें इतना ज़्यादा देख रहा है। वो बस उन्हें इग्नोर करते हैं और कुक अपने ड्रेस को चेंज करके आइसक्रीम पार्लर से बाहर आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शुगा उनके पास आते हैं मिस्टर किम के पास और उनसे अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि सर अब हमें पार्लर बंद करने का टाइम हो गया है तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, अब मुझे अपना पार्लर बंद करना है। और वो ये कहकर प्यारी सी स्माइल शुगा उनकी तरफ दिखाते हैं तो तायोंग उनकी तरफ स्माइल बैक करते हैं और वो वहाँ से उठ के अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। कुकी उस एड्रेस पे पहुँच गए होते हैं जहाँ आज उन्हें बेबी सिटिंग करनी है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि इतने बड़े मेंशन में इतने बड़े घर के एक चाइल्ड की उन्हें बेबी सिटिंग करने। फिर वो अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हैं और अपने मॉम के पास कॉल करके कहते हैं कि मॉम मुझे आज आने में लेट हो जाएगा तो आप प्लीज़ मेरा वेट मत कीजिएगा। और वो ये कहकर अपनी मॉम के कॉल को कट कर देते हैं और वो फिर उस मेंशन में आ जाते हैं जहाँ पे जिन और आरएम पहले ही काउच पे बैठे हुए होते हैं। वो जैसे ही कुक को देखते हैं वो उन्हें कहते हैं कि वेलकम और वो अपने सन से उन्हें इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये जुन है हमारा सन जो 4 इयर्स का है और आज तुम्हें इसका बेबी सिटिंग करना होगा। हम लोग 4 आवर्स के लिए कहीं जा रहे हैं। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ पे रूम में जाने के लिए कहते हैं जुन के साथ। जुन कुक को अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं और वो बस उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा टाइम एंजॉय करने लगते हैं। आरएम और जिन वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तायोंग भी उधर आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि आज मेंशन में आरएम और जिन नहीं है। वो अपने रूम में आ जाते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जब वो फ्रेश होके आते हैं उन्होंने एक बाथ थ्रो पहन रखा होता है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही भागते हुए जुन आ जाते हैं और अभी तायोंग एक बाथरूम में होते हैं। जुन भागते हुए आते हैं और वो अंकल अंकल करके उनके पास आ जाते हैं। उनके रूम का डोर ओपन होता है और उनके पीछे कुक भी भागते हुए आ रहे होते हैं। वो दोनों खेल रहे होते हैं और वो तायोंग के पीछे आके उनके लेग को होल्ड करके उनके पीछे हाइड हो जाते हैं और कुक उनके सामने आ जाते हैं। तो तायोंग अपनी वाइडन आई से बस कुक की तरफ देख रहे होते हैं और कुक भी उन्हें देख रहे होते हैं। तायोंग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि कुक उनके मेंशन में क्या कर रहा है और वो यहाँ पे कैसे आया। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है। कुक कंफ्यूज फेस से बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ और ये पर्सन यहाँ पे भी मुझे फॉलो करता हुआ आ गया है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कुक अपनी एंग्री आइज से उनकी तरफ देखने लगते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर कुक कुछ सेकंड के बाद अपने सेंस में आता है और वो उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। तो वो जुन को उनके पीछे से आने के लिए कहते हैं, जुन उस पर्सन से दूर रहो और तुम मेरे पास आओ। और वो ये कहकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो तायोंग तुरंत ही
जुन के हैंड को होल्ड करते हैं और उन्हें अपने पीछे से बाहर लाते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं, जिसे देखकर कुकी थोड़े से सरप्राइज होता है कि इसने कैसे उन्हें कैरी कर लिया। फिर वो कहते हैं कि जुन तुम अभी के अभी मेरे पास आओ, उस पर्सन से दूर रहो, पर जुन उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। तो ये देखकर कुकी थोड़े से कंफ्यूज होता है। फिर तायोंग बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ये मेरा मेंशन है और ये मेरा नेफ्यू है, और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो कुक थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बेबी सिटिंग के लिए आया हूँ, मुझे आर्यन सर ने यहाँ पे बुलाया था। और वो ये कहकर बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में आंसर करते हैं, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि जिसे वो इतना ज़्यादा क्रेजीली लव कर रहे हैं, आज वो उनके पास है, उनके मेंशन में। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बस उनकी तरफ विदाउट ब्लिंकिंग देख रहे होते हैं, जो कुकी भी महसूस कर रहे होते हैं। तायोंग कंटिन्यूसली उनकी तरफ ऐसे देखते हैं, जिसकी वजह से कुकी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। फिर जब तायोंग ये चीज़ नोटिस करते हैं तो वो अपने गले को साफ करते हुए उनसे कहते हैं कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपको जो भी चाहिए आप सर्वेंट से कह सकते हैं, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। और वो ये कहकर जुन को अपने आर्म्स में होल्ड करे कुक की तरफ आने लगते हैं। कुक इससे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो स्लोली पीछे होने लगते हैं। वो जब तक पीछे होते हैं जब तक उनकी बैक वॉल से हिट नहीं हो जाती। फिर वो स्टिल तायोंग की तरफ देख रहे होते हैं। तायोंग एक बाथरूम में है और उन्होंने अपने आर्म्स में जुन को ले रखा है। फिर वो कुक के पास आते हैं और जुन को बहुत ही जेंटली उनकी तरफ आगे करते हुए उनकी गोद में देते हैं, और जिसकी वजह से तायोंग और कुकी की फिंगर्स आप एक दूसरे से टच हो जाती है। और कुक जुन को अपने आर्म्स में कैरी करके उनसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उन्हें उनके बेडरूम में लेके जाने लगते हैं जुन के। तो तायोंग बस उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं और वो अपने हैंड को प्यार से होल्ड करते हैं कि आज उनके लव ने उन्हें टच किया। और वो बस तुरंत ही अपने वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और कंफर्ट क्लोथ्स वेयर करते हैं, और वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर आके जुन के रूम में जाने लगते हैं। जुन और कुकी काफ़ी ज़्यादा खेल रहे होते हैं और वो इंजॉय कर रहे होते हैं जुन के साथ। जुन उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। जैसे ही तायोंग आते हैं तो वो उनके रूम के अंदर आ जाते हैं। कुक और जुन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्माइल करके बात कर रहे होते हैं। तायोंग बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और वो स्लोली जुन के बेड के पास आ जाते हैं जहाँ पे कुक ऑलरेडी बैठे हुए थे। वो उनके करीब आके बैठ जाते हैं और वो जुन के थ्रू उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसे कुक भी नोटिस कर रहे होते हैं, बट वो कोई भी आंसर नहीं देते हैं उनकी बातों का। वो बस जुन के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जुन अब तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए, तुम्हारा डिनर टाइम हो गया, उसके बाद तुम्हें टाइम से सोना भी है, नहीं तो तुम्हारे मॉम डैड गुस्सा हो जाएंगे ना। और वो ये कहकर जुन को अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें डाइनिंग एरिया की तरफ लाते हैं। तायोंग भी उन्हें फॉलो करते हुए उधर आ जाते हैं। तायोंग चेयर पे बैठ जाते हैं और वो जुन को एक साइड बिठा देते हैं कुक, और उन्हें फूड खिलाने लगते हैं। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ डिनर कर सकते हो, पर कुक ना में अपने हेड को शेक करते हैं। पर तायोंग उन्हें फोर्स करने लगते हैं अपने साथ फूड खिलाने के लिए। वो जुन के थ्रू उन्हें प्रेशर करते हैं कि जुन तुम अपने बेबी सिटर से नहीं कहोगे कि वो भी हमारे साथ डिनर करें, जिसकी वजह से जुन जिद करने लगते हैं। और तो कुक उनकी बात को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो उनकी बात को मानते हुए वो साइड चेयर पे बैठ जाते हैं, जुन के साइड वाली चेयर पे, और वो भी साइलेंटली अपना डिनर कंप्लीट कर रहे होते हैं। तायोंग उनकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय कितना ब्यूटीफुल है और वो कितना ज़्यादा अडोरेबल लग रहा है। बस वो ये देखते हुए अपने डिनर को फिनिश करते हैं। फिर जब उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है, कुक अपनी आर्म्स में जुन को लेते हैं और उन्हें उनके बेडरूम की तरफ लेके आने लगते हैं। वो उन्हें बेड पे ले आते हैं और उन्हें स्टोरी रीड करके सुनाने लगते हैं। तो तायोंग भी उनके पास आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं एक चेयर पे। तो वो बोलते हैं कुक के सर आप जाके अपने बेडरूम में रेस्ट कर सकते हैं, मैं अच्छे से आपके नेफ्यू का ध्यान रख लूँगा, तो आप फिक्र मत कीजिए। पर तायोंग उनसे कहते हैं कि मैं बस यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जुन का ध्यान रखूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं, पर कुक फिर उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं, वो स्टोरी रीड करना शुरू कर देते हैं।
कुछ देर तक जून स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। वो अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं और वो डीप स्लीप में चल जाते हैं। वो और तायंग बस उनके बेड के पास बैठे रहते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।